जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार गुप्ता चंपारण जीके जीएस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 27 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उन सब प्रश्नों को। इस वीडियो पर शुरू से लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा दोस्तों। यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही सहयोगफुल रहने वाले हैं। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। कौन सा देश है? जापान। मतलब पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च कौन सा देश किया है? तो जापान हो जाएगा। अगर पूछेगा जापान की राजधानी कहाँ है तो इसका राजधानी है टोक्यो है। कहाँ है? टोक्यो है। और वही पूछेगा जापान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो इसका है फूमियो किशिदा जी है। कौन है? फूमियो किशिदा जी है, जापान के प्राइम मिनिस्टर। इस क्वेश्चन के बारे में और हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। क्या है? जापान ने अपनी हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च की है। इस अनावरण को देश के 2050 तक कार्बन न्यूट्रॉन लक्ष्य की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। क्या है? कार्बन न्यूट्रॉन के लक्ष्य को दिशा में एक कदम आगे की ओर देखा जा रहा है। हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन को मार्च में परीक्षण किया जाएगा। कब इसका परीक्षण किया जाएगा? मार्च में किया जाएगा। हाइब्रिड नामक दो कारों वाली इस ट्रेनों की कीमत 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 4 मिलियन येन से अधिक है। और यह हाइड्रोजन ईंधन भरने पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से 140 किलोमीटर या 87 मील तक जा सकती है। मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से या 140 किलोमीटर या 87 मील तक जा सकती है। फिर अगले क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में देखेंगे क्या दिया हुआ है। अमेरिका ने किस देश पर प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है? मतलब अमेरिका जो देश है वो किस देश पर प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस पर। किस देश पर? रूस पर। रूस पर इसलिए किया है क्योंकि रूस नहीं यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तो इसलिए अमेरिका ने किस देश पर प्रतिबंध का पहला लागू कर दिया है? तो रूस में। किस देश पर? रूस पर। और वही पूछेगा रूस की राजधानी कहाँ है? तो रूस की राजधानी कहाँ है? मास्को है। कहाँ है? मास्को है। और रूस की अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति कौन है वहाँ पर, तो वहाँ व्लादिमीर पुतिन जी है। कौन है? व्लादिमीर पुतिन जी। यही व्लादिमीर पुतिन जी है। इसका फिगर हम लोग फिगर में हम लोग देखेंगे। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के बारे में। और यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस को सबक सिखाने के लिए उस पर कई बड़े प्रतिबंध लगाए हैं। जैसे अमेरिका, नाटो और यूरोपियन यूनियन के देशों ने रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया। कौन कौन सा? अमेरिका है, नाटो है और कौन है? यूरोपियन यूनियन देश है। ये सब देश जो है किस पर प्रतिबंध लगाया है? रूसों पर लगाया है। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा का पूछेगा कि हरियाणा के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर जी। कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी है। याद रखिएगा इसको। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो इसका चंडीगढ़ है। देखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में क्या दिया हुआ है। प्राकृतिक और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है फिल्म बिफोर आई डाई। मतलब जो फिल्म बिफोर आई डाई है वो किसका संरक्षण देती है? तो प्राकृतिक और पर्यावरण को। डाई ने जर्मनी में डाफा बजाया। हरियाणा में बनी इस डॉक्यूमेंट लीफ को फिल्म फेस्टिवल बेस्ट फिल्म का किताब मिला है। क्या है? बेस्ट फिल्म का किताब ही मिला है। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषदों की 25वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषदों की 25वीं बैठक कौन है? 25वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। याद रखिएगा दोस्तों। महाराष्ट्र का राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। और पूछेगा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवसेना दल के नेता है जिसका नाम है उद्धव ठाकरे जी। कौन है? उद्धव ठाकरे जी। याद रखिएगा, उद्धव ठाकरे जी। इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के बारे में। मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषदों की 25वीं बैठक आयोजित की गई। क्या 25वीं? यह बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में हुई है। इसका अध्यक्षता कौन किया है? तो निर्मला सीतारमन, जो वित्त मंत्री अभी प्रेजेंट में है। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक के रूप में किसे नामित किया गया? आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। किसको? संजय मल्होत्रा को केंद्रीय बैंक बोर्ड के निर्देशक के रूप में नामित किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे क्या दिया हुआ है। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में नामित किया है। क्या किया है? केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक के रूप में नामित किया। किसको? संजय मल्होत्रा जी को। अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फरवरी 2022 में उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है?
कौन सा पुस्तक है? उड़ान एक मजदूर बच्चों की नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनूप जलोटा जी। कौन किया? अनूप जलोटा जी। इस पुस्तक को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे पुस्तक है। इस क्वेश्चन के बारे में देखें क्या दिया हुआ है। मुंबई में हुए पी क्लब एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के शैलेश बी तिवारी, कौन है? शैलेश बी तिवारी के जरिए आयोजित एक प्रोग्राम में भजन सम्राट अनूप जलोटा, क्या है? अनूप जलोटा ने कैप्टन ए डी मानेक की किताब उड़ान ए मजुमदार की विमोचन किया है। किसी की किताब है? कैप्टन ए डी मनोक। किसका है? कैप्टन ए डी मनोक का। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का आयोजित किया जाएगा। कौन सा अभ्यास है? मिलन 2022 कहाँ पर किया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती है। कहाँ है? अमरावती है, अमरावती है। राम पूछेगा वहीं आंध्र प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट में? तो वहाँ पर जगनमोहन रेड्डी जी है। कहाँ है? जगनमोहन रेड्डी जी है। इस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे क्या दिया हुआ है। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस को सबक सिखाने के लिए उस पर कई बड़े प्रतिबंध लगाए, जैसे अमेरिका भी है, नाटो है, यूरोपियन यूनानी देशों भी है। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस देश ने पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीनों को प्रमाणित करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। कौन होगा? कनाडा। किस देश ने पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीनों को प्रमाणित करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा का अगर राजधानी पूछेगा तो कहाँ है? ओटावा है। कहाँ है? ओटावा है। वहीं पूछेगा कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? तो ट्रूडो जी है। कौन है? जस्टिन ट्रूडो है। कौन है? ट्रूडो है, याद रखिएगा, जस्टिन ट्रूडो जी है। इस क्वेश्चन के बारे में अब हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है। 18 से 64 वर्ष की आयु के वयस्कों के लिए कनाडा में उपयोग के लिए दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। कितने वर्ष से कितने वर्षों के बीच? 18 से 64 वर्षों के बीच। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन में बढ़ेंगे, विश्व का कौन सा एयरपोर्ट लगातार 8 साल भी सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है? मतलब विश्व का कौन सा एयरपोर्ट जो है लगातार 8 साल भी सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। कौन सा है? दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इसको याद रखिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन के बारे में देखें क्या दिया हुआ है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में वार्षिक यातायात में 29.1 मिलियन के लगातार 8वें वर्षों अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की संख्या द्वारा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया। कौन सा है? दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा दोस्तों। इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरिराज सिंह। कौन लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह। इस क्वेश्चन के बारे में देखें क्या दिया हुआ है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किए हैं। कौन लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह पूछेगा, गिरिराज सिंह के बारे में अगर पूछा जाएगा कि कौन सा मंत्री है, तो केंद्रीय ग्रामीण और विकास पंचायती राज मंत्री है। चलिए दोस्तों, हम लोग को वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जस परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।